को हमेशा जैसे आप होली खेलना जाना चाहते हैं या खेलने चाह रहे हैं, तो पहले अपने त्वचा में कोई भी मॉइस्चराइजर, लोशन है या तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। आंखों में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, आंखों को हमेशा बंद करके या फिर गॉगल का इस्तेमाल करना चाहिए। सनग्लासेस होते हैं, दुष्प्रभाव से बचाया जा सकता है। जो पुराने महिलाएं जो करती रही, आपकी दादी नानी आपको बताएंगी, जैसे हल्दी है, बेसन है और थोड़े से दूध है, मलाई का जो पैक बना के इस्तेमाल किया जाता है, वो सबसे आज भी बहुत कारगर होता है। होली का त्योहार आने में कुछ ही दिन बचा है। होली के दिन जो रंग चेहरे पर दिखते हैं वो बहुत ही खिलते हैं, लोगों को बहुत ही भाते हैं। लेकिन होली के बाद जो रंग चेहरे पर छूट जाते हैं वो हर किसी को पसंद नहीं आता। ऐसे में सवाल उठता है कि होली के बाद रंगों को कैसे चेहरों से निकालें। होली से पहले ऐसा क्या कुछ लगाए चेहरे पे जिससे होली का रंग जल्दी से निकल जाए। बालों की केयर कैसे करें, इन सब की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नरेंद्र अग्रवाल जी। इनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि होली में स्किन केयर, बालों की केयर कैसे करें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, तो बताएं कि होली से पहले स्किन और बालों की केयर कैसे करें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है होली का रंग। जो है होली का त्यौहार है, हर किसी के खुशी का त्यौहार है। ये एक हमारे सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया के लोगों के लिए तो बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। तो यहाँ होली खेलने के समय विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हमें अपने स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। आजकल बहुत सारे हर्बल कलर्स अवेलेबल हो गए हैं, ऑर्गेनिक कलर हो गए हैं, जो नुकसान नहीं करते या हानिकारक नहीं होते। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारे त्यौहार को, हमारे स्किन को हेल्दी रखते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि होली से पहले इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, लेकिन होली के बाद जो चेहरे और बाल में रंग छूट जाते हैं उसको निकालने के लिए क्या कुछ इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले होली के पहले ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पहले क्या करें, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। मतलब बचाव, सावधानी पहले इम्पॉर्टेंट होती है। तो आपको हमेशा जैसे आप होली खेलना जाना चाहते हैं या खेलने चाह रहे हैं, तो सबसे पहले अपने त्वचा में कोई भी मॉइस्चराइज़र, लोशन है या तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे उसकी एक आर्द्रता बनी रहती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनी रहती है। इसके बाद यदि किसी ने कोई हानिकारक केमिकल युक्त रंग लगा भी दिया है तो आपकी स्किन को नुकसान ना हो। बालों में भी तेल अच्छे से लगाना चाहिए ताकि उसके ऊपर जो हानिकारक रंगों का प्रभाव हो भी तो बहुत कम हो, या होता है तो दुष्प्रभाव ना रहे। और होली खेलने के बाद ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छे से मॉइस्चराइज़र, आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने साथियों को बोलें कि आप स्क्रब मत करिए। बहुत लोग क्या होते हैं, रंग लगने के बाद रंग निकालने के लिए बहुत ज़्यादा रगड़ते हैं, त्वचा पूरी छिल जाती है, उसमें एलर्जी हो जाती है। तो आप उनको तो हल्के हल्के हाथ से रगड़िए और उसके बाद मॉइस्चराइज़र, क्रीम या लोशन ज़रूर लगाइए। कोई बात नहीं, एक दिन में रंग नहीं उतरता, 2 दिन 4 दिन में ज़रूर उतर जाएगा। लेकिन आप एक दिन में छोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी त्वचा को हानि पहुंचा सकती है। चेहरों के सबसे सेंसिटिव एरिया में से आते हैं आँख और लिप्स। उनकी केयर कैसे करें, क्योंकि होली के रंगों से सबसे ज़्यादा नुकसान उनको पहुंचता है। हाँ, आँखों में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आँखों को हमेशा बंद करके या फिर गॉगल का इस्तेमाल करना चाहिए। सनग्लासेस होते हैं जिनके से आपके चेहरे को, आपके आँखों को हानिकारक रंगों से, दुष्प्रभाव से बचाया जा सकता है। और यदि कभी गलती से आपके आँखों में कोई गुलाल या ऐसे रंग पड़ भी गए हैं तो तुरंत साफ पानी से आँखों को धो लेना चाहिए। उसके बाद भी यदि जलन या कोई तकलीफ हो रही है तो आपके नज़दीक के किसी आई स्पेशलिस्ट है, उनको ज़रूर संपर्क करना चाहिए। और रही बात नाक का है, नाक के में भी एक बहुत बड़ा हमारा आवश्यक अंग है। उसमें भी सेम चीज़ें याद करनी है कि उसको कभी भी ऐसा होता है तुरंत उसको साफ पानी से धो लेना चाहिए। और यदि उसके बाद भी कोई जलन, तकलीफ होती है तो कोई नाक कान गला विशेषज्ञ से मिलना है या परामर्श करना चाहिए। सर, जैसे घर में कोई कुछ अपना घरेलू नुस्खा अपनाना चाहे तो क्या कुछ इस्तेमाल कर सकता है रंगों को छुटाने के लिए। रंगों को छुटाने के लिए सबसे पहले तो एक हम लोग सबको ही प्रायः करते हैं कि साबुन का इस्तेमाल करते हैं। जो है इसमें साबुन में ज़्यादा करके ऐसे साबुन लेना चाहिए जो ग्लिसरीन युक्त हों। ऐसे साबुनों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपकी त्वचा रूखी नहीं होती, क्योंकि रंग के प्रभाव से और ज़्यादा समय तक यदि रंग आपकी त्वचा में लगा रहता है तो आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। तो आपको ग्लिसरीन बेस कोई भी साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। और कोई भी सूती कपड़े से या टॉवल से, नैपकिन से ही आपको स्किन को रगड़ना चाहिए। कोई भी स्क्रब है या कोई नुकीले वाले या धार वाले टाइप के कोई स्क्रब का इस्तेमाल
नहीं करना चाहिए। घरेलू नुस्खे में सबसे बढ़िया है, कोई कॉटन का नैपकिन होता है या होता है, उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई फेस पैक वगैरह भी अगर बनाना चाहे तो घर में बना सकते हैं। जैसे आपका पुराना एक जो तरीका है, जो पुराने महिलाएं जो करती रही, आपकी दादी नानी आपको बताएंगी कि जैसे हल्दी है, बेसन है और थोड़े से दूध है, मलाई का जो पैक बना के इस्तेमाल किया जाता है, वो सबसे आज भी बहुत कारगर होता है। इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। कई बार देखा जाता है कि होली खेलने के बाद लोगों को एक नशा सा महसूस होता है, जिससे काफ़ी नींद आती है और लोगों का सर घूमता है, तो इसके लिए क्या कुछ किया जाए? इसके लिए सबसे बड़ा कारण होता है कि आप ज़्यादा समय तक आप रंगों के धूप में भी रहते हैं, आपकी बॉडी में टेम्परेचर वेरिएशन होता है, कहीं ठंडा पानी लगता है, कहीं भी गर्म पानी कहीं रहता है। प्लस आप चूँकि आप बाहर घूमते हैं जगह जगह, तो आपको बाहरी तापमान ज़्यादा रहता है और खाली पेट ज़्यादा समय रहते हैं, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा चक्कर आने की ऐसी कोई समस्या लगती है। ऐसे समय में आप ग्लूकोज पानी, इलेक्ट्रॉल पानी का इस्तेमाल करें। यदि आपके पास नहीं है, शक्कर और नींबू का, नमक और शक्कर का घोल लेके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको इन चीज़ों से बचा जा सकता है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जो इस त्यौहार की एक परंपरा रही है, बहुत लोग भांग का या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। वो आपके किस रूप से आपको हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं, आपके चरित्र पे भी बहुत लांछन लगा सकते हैं। इनसे दूर रहना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सर, ये तो बात हुई स्किन की। हेयर केयर कैसे करें? क्योंकि होली खेलने के बाद जो हेयर का हालत होता है वो तो सभी जानते हैं, कितने ड्राई हो जाते हैं, उसके बाद क्या कुछ किया जाए? बालों में सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे एक लेयर बनती है, जिससे बाल ख़राब नहीं होते हैं, उसके ऊपर रंग भी ज़्यादा नहीं चढ़ता। फिर भी आपको है तो आप बालों को चोटी बना के और कुछ कैप लगा सकते हैं, कैप लगा के रख सकते हैं, जिससे आपके डायरेक्ट बालों पे हानिकारक प्रभाव ना पड़े। बाल को खुले नहीं रखना चाहिए, लंबे खुले बाल रखना आपके बालों को उलझाएगा, उलझने की वजह से फिर जब आप बालों को धोते हैं तो बाल झड़ने की समस्याएं ज़्यादा करके देखने को मिलती है। और उसको भी अच्छे शैम्पू से वॉश करना चाहिए। और एक दिन में या एक बार में उसको साफ़ करने का प्रयास मत करिए, 2 से 3 दिन ही लगेगा। आजकल के रंग थोड़े से इतने पहले जैसे मजबूत नहीं रहते, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते, तो आप यदि 1 दिन 2 दिन का समय देंगे तो आपके बालों को नुकसान भी नहीं करेगा और रंग भी छूट जाएगा। अगर सर और कुछ भी नियमों का पालन करना पड़े, जैसे स्किन के लिए, हेयर के लिए या फिर पूरे बॉडी के लिए, तो क्या कुछ रहेगा? आपको एक अच्छा ये करना चाहिए, अपने बॉडी में, स्किन पे होली खेलने के पहले एक प्रॉपर एक मॉइस्चराइज़र अच्छे से मात्रा में लगाना चाहिए। बालों के लिए भी तेल या बॉडी लोशन का, तेल का इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए। एक न्यूट्रिशियस डाइट होना चाहिए, अच्छे से पर्याप्त खाना खा के या नाश्ता करके आपको जाना चाहिए। पानी अच्छे से प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए, ग्लूकोज पानी, इलेक्ट्रॉल पानी अपने साथ रखना सकते हैं। कभी जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होली के समय में प्रायः ठंडाई का इस्तेमाल किया जाता है, जो शरीर को, पेट को बहुत ठंडकता प्रदान करता है। ये भी एक बहुत चीज़ है। बस इसमें यह है कि भांग की मात्रा का इस्तेमाल ना किया जाए, तो आपको कभी भी, क्योंकि भांग बहुत लोगों को अच्छा लगता है, बहुत लोगों को हानिकारक प्रभाव करता है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। तो मेरे साथ मौजूद थे राजधानी रायपुर के स्किन स्पेशलिस्ट नरेंद्र अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि होली से पहले बालों की, स्किन की कैसे केयर करनी चाहिए और होली के बाद, होली खेलने के बाद अपने स्किन की, बालों की, पूरी बॉडी की कैसे केयर करना चाहिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे DTRG न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अजहर के साथ मैं शारदा काछी, रायपुर।